पिता अपने एक इससे सुंदर भोर को अपने हमारे जीवन में प्यारे पिता दिखाया है। एक बार हम तमाम आपके बच्चों को प्रभु जी आपके पवित्र चरण तले आकर के आपके नाम को ऊंचा करने का, आपके नाम को धन्य को पाने का जो आपने एक मौका दिए है पिता, इसके लिए आपको तहे दिल से धन्यवाद देते हैं। प्रभु जी इस समय जितने भी आपके बच्चे प्यारे प्रभु जी हम सब आपके पवित्र चरण तले आए हैं प्रभु जी, और जितने भी आने वाले हैं प्यारे प्रभु जी, उन सबों को हमारे इस गूगल मीट की मंच में प्यारे प्रभु जी सबको जुड़ने में जो भी रुकावट और बाधाएं काम करती है प्रभु जी, तमाम रुकावट और बाधाओं को यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से निष्क्रिय कर दिया जाए प्यारे प्रभु जी। हाँ पिता, सब आपके बच्चे प्रभु जी जो आपके जीवित वचन का भूखा और प्यासा है, इस समय आपके उपस्थिति में आने पाए प्यारे प्रभु जी। पिताजी, हम सब मन प्राण अपना समय सशरीर आपके पवित्र हाथों में सौंपे जाते हैं, अपने नियंत्रण में लीजिए, अपने प्रेरणा से प्रेरित कीजिए पिता। हमारे आत्मिक आंख और कान को खोलिए, आत्मिक समझ को खोलिए प्रभु जी। इस समय आप हमारे बीच में एक मन एक चित्ता की आत्मा को भेजिए, ताकि हम सब तमाम तेरे बच्चे पिता तन मन से आपकी पवित्र आवाज को सुन सके, समझ सके, अपने अपने जीवन में अमल करते हुए आपकी महिमा का कारण बनने सके, ऐसा अनुग्रह और आशीष कीजिए। धन्यवाद करते हैं पिताजी, आप सदैव हम सबों की विनती पुकार को सुनते आए हैं। इस घड़ी भी हम सब मिलकर के इस छोटी सी विनती को मांगते हैं, उद्धारकर्ता यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम में सुनिए, बड़ी दया से अनुग्रह द्वारा आपके शरीर के राज। आमीन 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 आमीन। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की, जय मसीह की, जय मसीह की, जय मसीह की। आइए मेरे प्रियो, बहुत खुशी की बात है कि हम सब भाई बहन एक बार एक सुंदर सुबह की पवित्र बेला में हम लोग प्रभु की उपस्थिति में आ पाए हैं, और हम लोग एक बार फिर से प्रभु के नाम को हम लोग ऊंचा कर पाते हैं। इसलिए हम सब बहुत बड़े भाग्यशाली हैं। जैसे भजनकर दाऊद जी ने कहा, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे किसी चीज की घटी ना होगी। मेरे प्रियो, ये वचन उस दिन भजनकर दाऊद ने कहे थे, ये वचन आज हम सबको कहने का जरूरत है कि यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे किसी चीज की घटी ना होगी। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, आज का संदेश का मुख्य बिंदु है कि आत्मिक भय और सांसारिक भय को समझना। मेरे प्रियो, हम तमाम प्रभु के बच्चे, हम हमेशा आत्मिक भय में जीने वाले हैं। प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद हो, क्योंकि भजनकर दाऊद कहते हैं, डरते हुए और थरथराते हुए प्रभु के आंगनों में प्रवेश करो। हम सबने जिस दिन प्रभु यीशु के नाम को हम लोगों ने स्वीकार किया अपने जीवन में कि प्रभु जी तू ही हमारा पिता, तू ही हमारी माँ, तू ही हमारा सर्वशक्तिमान, तू ही हमारा सब कुछ है, तो उस दिन से हम लोग एक आत्मिक भय में हम लोग हमेशा जीते हैं। इसलिए हमेशा इस बात को हम लोग महसूस करते हैं कि कहीं मेरे बोली व्यवहार से, मेरे काम से, मेरे मन से किसी प्रकार की कोई गलतियां ना हो जाए जिससे हमारा प्रभु नाराज हो जाए। तो मेरे प्रियो, ये एक हमारा आत्मिक भय है। हम प्रभु के बच्चे हमेशा आत्मिक भय में जीते हैं। और एक बात को जानना है कि एक सांसारिक भय, आज सांसारिक भय क्या है? हम हमेशा आत्मिक भय में जीने वाले हैं प्रभु के बच्चे, लेकिन एक सांसारिक भय में भी आज बहुत लोग जी रहे हैं। वो भय क्या है कि नहीं, अगर मैं किसी अन्य जाति को मैं अगर कहूंगा कि मैं क्रिश्चियन हूं, तो शायद उसका दिल को वो नाराज हो जाएगा मुझसे। अगर मैं किसी को ये सुसमाचार के बारे में बताऊंगा, तो नहीं, ये धर्मांतरण का मुझ पर जो है आरोप लगाया जाएगा। इस तरह की सांसारिक भय में आज लोग जी रहे हैं। लेकिन मेरे प्रिय भाई और बहनों, मैं एक बात को स्पष्टता से कहना चाहूंगा, हम तमाम प्रभु के बच्चों को केवल और केवल मात्र केवल आत्मिक भय में जीने का जरूरत है। हालेलुया। सांसारिक भय में जीने का जरूरत नहीं है।
वचन में लिखा है मसीह ने हमें स्वतंत्रता के लिए स्वतंत्र किया है। तो हम आत्मिक स्वतंत्र है, सांसारिक भी स्वतंत्र है। मेरे प्रियो, आज मैंने कितने लोगों के मुंह से, मैं हमारे मित्रों सेवकों के भी मुंह से मैं बहुत बार मैं ये कहते हुए सुनता हूं, लोग कहते हैं कि नहीं, हम ईसाई नहीं बने हैं, हम क्रिश्चियन नहीं बने हैं, हम धर्म परिवर्तन नहीं किए हैं, मेरा मन परिवर्तन हुआ है। यस, ये एकदम राइट है कि ये कहना कि मेरा मन परिवर्तन हुआ है, लेकिन ये कहना गलत है कि हम क्रिश्चियन नहीं बने हैं। मेरे प्रियो, एक बात को हमें ये जानना पड़ेगा कि परमेश्वर मनुष्यों के प्रति नाराज होने का मूल कारण क्या था, क्या है और क्या रहेगा। आज परमेश्वर मनुष्य से क्यों नाराज है? मेरी बात को गौर कीजिएगा। मैं कह रहा हूं कि मनुष्य से और हम सब जितने भी परमेश्वर की संतान हैं, हम मनुष्य नहीं हैं। ये बात को ठान लीजिए। यीशु मसीह ने कहा, मैं जगत की ज्योति हूं। जब तक यीशु मसीह इस दुनिया में रहा तब तक उसने कहा, मैं जगत की ज्योति हूं। और दुनिया से पुनः स्वर्ग जाने से पहले उसने एक बात को पुनः कही कि अब तुम जगत की ज्योति हो। मेरे प्रियो, जिस ज्योति को हमने प्राप्त किया है, अब हम जगत की ज्योति हैं। तो एक जगत की ज्योति को ये अंधकारमय बातें कहने का कुछ भी जरूरत नहीं है। हम आज दिन के पुत्र हैं, हम रात के संतान नहीं हैं, हम अंधेरे में नहीं हैं, हम एनी टाइम प्रकाश में हैं, लाइट में हैं। इसलिए हम ऑलरेडी लाइट हैं, हम आज जगत की ज्योति हैं। तो ये एक बात को हमें समझना पड़ेगा। वचन कहता है कोई भी धर्मी नहीं, एक भी धर्मी नहीं। तो मेरे प्रियो, जब धर्मी है ही नहीं, धर्मी कोई था ही नहीं, परिवर्तन कैसे हो रहा है, मुझे ये बात मालूम नहीं पड़ता। मेरे प्रियो, ये बात को जान लीजिए, हमारा कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। परिवर्तन अगर हुआ है तो वास्तव में मन परिवर्तन हुआ है। और वो कौन सा मन है, आइए हम लोग वचन से हम लोग समझेंगे। हम लोग एक वचन पढ़ेंगे, रोमियो की पत्री पहला अध्याय और उसका 28 पद को हम लोग पढ़ते हैं। अगर मेरे जनों के पास, अगर मेरे मित्रों के पास, किसी के पास अगर बाइबल अभी है वर्तमान में हाथ में, तो जरा सा पढ़ने में सहायता करेंगे। और जब उन्होंने परमेश्वर को पहचानना ना चाहा, जी जी, इसलिए परमेश्वर ने भी उन्हें उनके निकम्मे मन पर छोड़ दिया कि वे अनुचित काम करें। प्रेज़ द लॉर्ड। ये हम लोग परमेश्वर का धन्यवाद देंगे। इस वचन की हम लोग छोटी सी दुआ करेंगे। दयालु पिता, हम आपको तहे दिल से धन्यवाद देते हैं खुदावन, ये आपके जीवित और सुंदर वचन के लिए प्यारे पिता। हाँ प्रभु जी, आज आप इस वचन के द्वारा हमारे बीच में आप बातें कीजिए पिता, कि हम इस वचन को आज स्पष्टता से हम लोग समझ पाए पिता, और अपने जीवन में अमल करते हुए औरों को भी हम लोग समझा पाए। ऐसा आशीष और अनुग्रह कीजिए इस मसीह के पवित्र नाम में, आमीन। तो मेरे प्रियो, इस वचन में लिखा है कि जब उन्होंने
परमेश्वर को पहचानना ना चाहा। जी जी जी, उन्होंने, किन्होंने? मनुष्यों ने। जिन जिन मनुष्यों ने परमेश्वर को पहचानना ना चाहा, तो परमेश्वर ने भी उन्हें उनके निकम्मे मन पर छोड़ तो दिया परमेश्वर ने भी उन्हें पहचानना नहीं चाहने वालों को उनके निकम्मे मन में छोड़ दिया कि वे अनुचित काम करें। जी जी, वे क्या काम करें? अनुचित काम करें। आज मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, जितने जितने लोग आज इस सृष्टि में हैं, जो अब तक परमेश्वर को पहचानना नहीं चाहते हैं, वे आज भी इस निकम्मे मन के अनुसार चल रहे हैं और वे अनुचित काम कर रहे हैं। उनके कामों का फल केवल इस संसार में दिखाई पड़ रहा है, लेकिन कल उनका काम और उसका फल सब कुछ समाप्त हो जाएगा। जो कोई आज तक परमेश्वर को पहचानना नहीं चाहते हैं, परमेश्वर ने उन्हें उनके निकम्मे मन के अनुसार छोड़ दिया है ताकि वे अनुचित काम करें। आज दुनिया में लोग कितनों भी शक्तिशाली हो जाए, कितनों भी ज्ञानी हो जाए, कितनों भी दौलतमंद हो जाए, उनका सारा शक्ति, दौलत, ज्ञान एक दिन मिट जाएगा, एक दिन मिट जाएगा, क्योंकि ये सारा ज्ञान, सारा दौलत, सारा काम निकम्मा है, ये कामयाब नहीं है। कि आज लोग इसी निकम्मे मन के अनुसार जी रहे हैं। मेरे प्रियो, यही मन हमारा परिवर्तन हुआ है। हमने जिस दिन परमेश्वर को जाना, पहचाना, और जिस दिन हमने ये मान लिया कि प्रभु यीशु तू मेरा परमेश्वर है, तू ही मेरा प्रभु है, तू ही मेरा सब कुछ है, प्रभु जी तूने मेरे पापों का कीमत तूने अपने पवित्र लहू से चुकाया है। मेरे प्रियो, जिस दिन हमने ऐसा विश्वास किया, उस दिन हमारा ये निकम्मा मन परिवर्तित होकर के एक शुद्ध मन बन गया है। इसीलिए वचन में लिखा है, रोमियो 10:10 में, क्योंकि हाँ। धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है जी जी जी, और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, आज इसी जगह हम लोग गलती कर रहे हैं कि हम मुंह से अंगीकार, जिस मुंह से हम अंगीकार किए हैं, यीशु मेरा परमेश्वर है, यीशु ही मेरा पिता, यीशु ही मेरा प्रभु, यीशु ही मेरा सब कुछ है, मेरा जीवन का जीने का आधार यीशु है। अभी परमेश्वर के प्रिय दास भाई पास्टर नायक साहब जी गाना गा रहे थे कि मैं यीशु के लिए जीऊंगा, मैं जीऊंगा केवल यीशु के लिए। आज तक तो मैंने अपने मन के अनुसार चला, लेकिन अब मैं तेरा क्रूस उठा लेता हूँ प्रभु, आज से मैं तेरे मर्जी का जीवन जीऊंगा। मेरे प्रियो, जिस मुंह से आप और मैंने अंगीकार किया है कि यीशु ही मेरा प्रभु, यीशु ही मेरा परमेश्वर, यीशु ही मेरा पिता, मेरा जीने का आधार ही यीशु है, उसी मुंह से आज कितने लोग कहते हैं कि मैं तो ईसाई नहीं बना, मैं तो क्रिश्चियन नहीं बना हूं, मेरा केवल मन परिवर्तन हुआ है। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, यही तो है क्रिश्चियनिटी, जिसका ये निकम्मा मन परिवर्तित होकर के एक कामयाब हो गया है, एक शुद्ध मन बन गया है। यही जिस मन से आपने और मैंने विश्वास किया, उसी दिन परमेश्वर ने आपको और मुझको धर्मी ठहराया है। हम धर्मी हैं। अब तक
परमेश्वर को नहीं पहचानने वाले लोग अभी भी अधर्मी हैं, क्योंकि वे निकम्मे मन के अनुसार जी रहे हैं। और जिस दिन आपका और मेरा ये निकम्मा मन परिवर्तन होकर के एक शुद्ध मन परमेश्वर ने तैयार किया है, अपने लहू से धो करके हमारे वो निकम्मेपन को मिटा दिया है, शुद्ध और पवित्र किया है, उस दिन से हम धर्मी ठहराए गए हैं। प्रेज द लॉर्ड। आज हम धर्मी हैं। यदि आदम का वंशज आदमी कहलाने से नहीं लजाता और नहीं डरता, अगर इस्राएल का वंशज इस्राएली कहलाने से नहीं डरता और नहीं लजाता, तो हम जो यीशु के वंशज हैं, हम जो परमेश्वर की संतान हैं, हमें अपने आप को ईसाई और क्रिश्चियन कहने में नहीं लजाना और नहीं डरना होगा, क्योंकि यीशु ने कहा है, यदि कोई लोगों के सामने मुझे मान लेगा, मुझे स्वीकार करेगा, तो मैं भी स्वर्गदूतों के सामने उसे स्वीकार करूंगा, और यदि कोई लोगों के सामने मेरा इनकार करेगा, मैं भी स्वर्गदूतों के सामने उसका इनकार करूंगा। मेरे प्रियो, आज यही तो है जो निकम्मा मन, जो पूर्वजों से वंशजों से हम लोगों ने जिस निकम्मे मन के अनुसार हम लोग चल रहे थे, जिस दिन हमने परमेश्वर को जाना और पहचाना, उसी दिन से हमारा यह निकम्मा मन परिवर्तन होकर के शुद्ध मन प्रभु ने हमारे अंदर में डाल दिया है। उसने पवित्र आत्मा के द्वारा हमारा अभिषेक किया है, हमें दो दो पद एक साथ दिया है। हम आज केवल यही नहीं है, हम एक राजपदधारी याजक हैं। पहले राजा हैं, उसके बाद याजक हैं। ये एक याजक का काम होता है परमेश्वर की उपस्थिति में रहना। एक याजक का काम होता है हमेशा परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठाना। एक याजक का काम होता है कि किसी के दुख दर्द को परमेश्वर के सम्मुख लाना। एक याजक का काम होता है किसी औरों के लिए परमेश्वर के सामने गिड़गिड़ाना, आंसू गिराना, विनती और प्रार्थना करना, परमेश्वर से छुटकारा, आशीष के लिए मांगना, परमेश्वर से दया का भीख मांगना, अपने लिए, अपनों के लिए, औरों के लिए, सबके लिए परमेश्वर के सामने आकर के दया का भीख मांगना, यही याजक का काम होता है। लेकिन याजक बाद में, पहले आप और मैं परमेश्वर के द्वारा अभिषेक किया गया एक राजा हैं। प्रेज द लॉर्ड। हम एक राजा हैं। जिस प्रकार सामुएल नबी ने दाऊद को राज्याभिषेक किया था, राजा का अभिषेक किया, लेकिन अभिषेक किए जाने के बावजूद भी उनको राज्य नहीं मिला था, क्योंकि परमेश्वर एक समय सीमा ठहराते हैं। एक टाइम कोटेशन है हमारे बीच में। मेरे प्रियो, जब तक हम ये टाइम कोटेशन के दरमियान हैं, ये टाइम जब तक हम लोग का समय पूरा नहीं होगा, तब तक हमें वो राज्य नहीं मिलेगा राजा दाऊद के समान। लेकिन जैसे ही ये टाइम कोटेशन पूरा हो जाएगा, समय पूरी हो जाएगी, वैसे ही हमें वो राज्य मिलेगा। परमेश्वर ने हमें जिस राज्य का राजा बनाया है। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए मेरे प्रियो, हमें निडर होकर के सबके सामने ये कहना है कि हाँ मैं ईसाई हूँ, हाँ मैं क्रिश्चियन हूँ, क्योंकि मेरे अंदर जो ये निकम्मा मन था, जो एक अशुद्ध मन था, क्योंकि उस अशुद्ध मन, मेरे प्रियो, आदम को जब परमेश्वर ने बनाया और जब उसके अंदर जीवन का सांस फूंका था, तो उसके अंदर शुद्ध मन था, शुद्ध विचार था, वो परमेश्वर के समानता और स्वरूप में था। लेकिन जिस दिन आज्ञा का उल्लंघन किया, शैतान के द्वारा बहकाए जाने से हवा ने जिस फल को परमेश्वर खाने से मना किया था, उस फल को खाई और आदम को भी खिलाई, उसी दिन उनके अंदर से ये शुद्ध मन अशुद्ध हो गया। उनके अंदर ये निकम्मा मन आ गया, शुद्धता खत्म हो गया, क्योंकि परमेश्वर
ने अपना जो डीएनए डाला था आदम के अंदर, वो डीएनए को शैतान ने डिस्टर्ब कर दिया और वही डिस्टर्ब डीएनए में आज तक लोग जी रहे हैं। जब तक कोई यीशु मसीह को जानना और पहचानना ना चाहेगा, जब तक अपने जीवन में यीशु का नाम को स्वीकार नहीं करेगा, तब तक ये निकम्मा मन यानी ये अशुद्ध डीएनए शुद्ध नहीं होता है। लेकिन जिस दिन आपने और मैंने यीशु के नाम को अपने जीवन में स्वीकार किया कि यीशु ही मेरा प्रभु, यीशु ही मेरा पिता, यीशु ही मेरा सब कुछ है, यीशु ने मेरा कर्ज चुका दिया है, यीशु ने जो मैं पाप और मृत्यु का जो कर्जदार था, यीशु ने मेरा वो कर्जा चुकाया है। इसलिए अब हम तमाम यीशु के नाम पर विश्वास करने वालों के अंदर आज वो अशुद्ध डीएनए नहीं है, ये डीएनए शुद्ध हो गया है। आज यीशु मसीह का वो शुद्ध और पवित्र डीएनए आपके अंदर मेरे अंदर आज दौड़ रहा है, जो पहले आज्ञा उल्लंघन करने से पहले आदम और हवा के अंदर जो डीएनए दौड़ रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। जिस गुण सूत्र को शैतान ने बिगाड़ा था, वही बिगड़े हुए गुण सूत्र को यीशु ने अपने लहू से धो करके फिर से शुद्ध और पवित्र किया। यही है मन बदलना। हमारे अंदर आज यीशु मसीह का डीएनए दौड़ रहा है। इसलिए आज हम मनुष्य नहीं हैं, हम परमेश्वर की संतान हैं, हम परमेश्वर की बेटा और बेटी हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए हम लोग एक वचन को जब पढ़ते हैं, यूहन्ना रचित सुसमाचार पहला अध्याय और उसका 12 और 13 पद को जब हम पढ़ते हैं, तो ये बात हमें स्पष्टता से मालूम पड़ता है। तो वहां पर लिखा है, जितनों ने उस पर विश्वास किया, उसने उनको परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। अर्थात जितनों ने उसके नाम पर, जितनों ने यीशु के नाम पर विश्वास किया, यीशु मसीह ने उन तमाम विश्वास करने वालों को परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। मेरे प्रियो, विश्वास करने मात्र से हमारा ये निकम्मा मन परिवर्तित होकर एक शुद्ध मन बन जाता है। यही है धार्मिकता। इसलिए कहा है वचन में कि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है। जितनों ने विश्वास किया और जितनों ने विश्वास करेंगे, वे भी परमेश्वर की संतान हो जाएंगे। उनके अंदर भी ये डिस्टर्ब डीएनए, ये अशुद्ध गुणसूत्र परिवर्तित होकर के शुद्ध गुणसूत्र में हो जाएगा, आ जाएगा। उनके अंदर भी यीशु मसीह का डीएनए दौड़ने लगेगा। जैसा आज आपके और मेरे जैसे तमाम सच्चे परमेश्वर के संतानों के अंदर आज यीशु मसीह का डीएनए दौड़ रहा है। फिर जब हम 13 को पढ़ते हैं, यूहन्ना एक अध्याय का 13 पद में लिखा है, क्योंकि वे मतलब कौन? यीशु के नाम पर विश्वास करने वाले। क्योंकि वे ना तो लहू से, ना शरीर की इच्छा से, ना मनुष्य की इच्छा से, परंतु परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु के नाम पर विश्वास करने वाले ना तो लहू से जन्मे हैं, ना तो शरीर की इच्छा से जन्मे हैं, ना मनुष्य की इच्छा से जन्मे हैं, परंतु परमेश्वर से, बाय द गॉड, परमेश्वर से, परमेश्वर के द्वारा, परमेश्वर से। ये परमेश्वर कौन है? परमेश्वर वचन है। वे वचन से उत्पन्न हुए हैं। इसलिए जितनों ने यीशु मसीह के सुसमाचार को सुनकर, मानकर, विश्वास करके उसके नाम से जितनों ने बपतिस्मा ले लिया है,
बपतिस्मा ले लिया है वे राजा और याजक का अभिषेक प्राप्त किए हैं। जितने डूब करके पश्चाताप करके बपतिस्मा लिए हैं मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, उनको एक साथ दो पद परमेश्वर ने दिया है। पहले राजा का अभिषेक किया, उसके बाद याजक का पद का अभिषेक किया है, राजा होने के लिए और याजक होने के लिए। तो मेरे प्रियो, ये बात को हमेशा समझना होगा, क्योंकि विश्वास करने वाले लोग वचन से उत्पन्न हुए हैं। इसलिए यीशु मसीह जब ये दुनिया में थे तो उन्हें फरीसियों और शास्त्रियों से वो सवाल जवाब कर रहे थे। उनसे उसने कहा, कोई मेरे पास आ नहीं सकता जब तक कि मेरा पिता जिसने मुझे भेजा है खींच करके न लाए। मेरा पिता, यीशु मसीह जब तक इस दुनिया में थे तो उसने हमेशा एक ही बात को हमें सिखाया। वो बार बार एक बात को बोलते थे कि मेरा पिता, मेरा पिता। मेरे प्रियो, वो कभी भी पिता होते हुए भी अपने आप को पुत्र कहा, और आज हम पुत्र होते हुए भी अपने आप को पुत्र कहलाने के लायक जब नहीं रखते हैं, यही है गड़बड़। क्योंकि परमेश्वर ने इस सृष्टि के हर एक मनुष्य से उतना ही प्रेम किया है जितना आपसे और मुझसे किया है। यीशु ने हर एक के पापों का, हर एक को के कर्जा उसने चुका दिया है। सबका कर्जा यीशु ने चुकाया अपने पवित्र लहू से। लेकिन आज जो कोई इस बात को सुनते हैं और मानते हैं, इसलिए संत पौलुस कहते हैं वचन में, क्योंकि विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, जब तो कोई परमेश्वर के वचन को, बाइबल में लिखा हुआ वचन को जब तो कोई नहीं सुनेगा, वो कभी भी विश्वास नहीं करेगा। इसीलिए विश्वास पढ़ने से नहीं होता है, विश्वास सुनने से होता है। और यही काम याजक का है, यही सुनाने का काम याजक का है। तो मेरे प्रियो, हम लोग एक राजपदधारी याजक हैं। पहले राजा का अभिषेक प्राप्त किए हैं, फिर याजक का। तो तब तक हम याजक का काम करते रहेंगे जब तक हमें दाऊद की तरह राज्य नहीं प्राप्त होगा। मेरे प्रियो, जैसे राजा का अभिषेक प्राप्त करने के बावजूद भी दाऊद राजा को बहुत ही मुसीबतों का सामना करना पड़ा, बहुत ही मुसीबतों का सामना करना पड़ा। मेरे प्रियो, तो आज हम जिनका आज अभिषेक हुआ है, हमें भी मुसीबत से गुजरना होगा। इसलिए आइए निडर होकर के, हिम्मत के साथ सबके सामने खुल के कहिए कि मैं एक क्रिश्चियन हूं, मैं एक ईसाई हूं, क्योंकि मैं यीशु मसीह का वंशज हूं। क्योंकि यीशु मसीह ही वचन है और हम वचन से उत्पन्न हुए हैं। विश्वास, जब तक कोई वचन नहीं सुनता वो विश्वास नहीं करता, और जब तक कोई विश्वास नहीं करता वो परमेश्वर की संतान नहीं होता। हमने भी वचन को सुना, आपके पास, मेरे पास भी किसी याजक के द्वारा, परमेश्वर के किसी दास के द्वारा ही ये वचन पहुंचा। हमने भी सुना, हमने भी उसको माना, तब हमने विश्वास किया, और जिस दिन हमने और आपने विश्वास किया उस दिन हम परमेश्वर के संतान बन गए। इसलिए हमारा वो अशुद्ध गुणसूत्र, जो डिस्टर्ब डीएनए था, वो परमेश्वर यीशु मसीह ने अपने पवित्र लहू से धोकर के शुद्ध और पवित्र किया। इसलिए हम गर्व के साथ कहते हैं कि हाँ, मैं ईसाई हूं, मैं क्रिश्चियन हूं। बात धर्म की आती है, धर्म तो था ही नहीं मेरे पास, मेरे अंदर, आपके अंदर में परिवर्तन हुआ किस चीज का? आज जितने लोग परमेश्वर को पहचानना नहीं चाहते हैं,
जिनके अंदर आज भी निकम्मा मन है, उनके अंदर कौन ऐसा धर्म है जिसका परिवर्तन होगा? बताइए। धर्म है ही नहीं, परिवर्तन होगा कहां से? धर्मी तो तब हम और आप ठहराए गए हैं जिस दिन हमने मन से प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया। हालेलुया। इसलिए धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है। जब तक कोई मन से विश्वास नहीं करेगा तब तक उसके अंदर धार्मिकता नहीं होगी, वो धर्मी नहीं होगा। जितनों का गुणसूत्र आज बिगड़ा हुआ है उनके अंदर कोई भी धर्म नहीं है, उनके अंदर निकम्मा मन है और वे आज नीच काम करते हैं। वहां कोई धर्म नहीं है, तो फिर परिवर्तन कैसे होगा? परिवर्तन इसी निकम्मा मन का होता है। जिन जिन का अब तक गुणसूत्र बिगड़ा हुआ है, जब तक वो यीशु के नाम पर विश्वास नहीं करेगा तब तक वो गुणसूत्र कभी भी शुद्ध नहीं होगा, वो नहीं बनेगा। तो मेरे प्रियो, इसलिए हमें दावे के साथ कहना चाहिए कि हाँ, मैं एक ईसाई हूं, क्योंकि मेरा प्रभु, मेरा पिता, मेरा परमेश्वर यीशु है। यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा था, तुम उनसे मत डरो जो तुम्हारे शरीर को घात करते हैं, परंतु डरो उससे जो तुम्हारे शरीर और आत्मा दोनों को घात कर सकता है। मेरे प्रियो, जब हम शरीर और आत्मा दोनों को घात करने वाला सामर्थी अधिक परमेश्वर यीशु मसीह पर हमने विश्वास किया है, हमारा भरोसा प्रभु यीशु मसीह पर है, फिर हमें डरने की जरूरत नहीं है। मेरे भाइयों, मेरे बहनों, हम तो उसी दिन मर गए हैं जिस दिन हमने और आपने यीशु मसीह पर विश्वास किया, क्योंकि हमारे अंदर जो निकम्मा मन था, जो ये गड़बड़ गुणसूत्र था, वो खत्म हो गया। यीशु ने अपने लहू से धो करके शुद्ध और पवित्र कर दिया। जिस दिन आप और मैंने बपतिस्मा लिया तो हम यीशु मसीह के मृत्यु का बपतिस्मा लिया। हमने ये स्वीकारा कि हे पिता, हे प्रभु, पाप मैंने किया, मृत्यु मुझे मिलनी चाहिए थी, लेकिन मरा आपने। मैं अपने गुनाहों के कारण, अपने पाप के कारण मैं मर चुका हूं। आज मैं अपने आप को मृत घोषित करता हूं और आपके साथ गाड़ा जाता हूं। हम तो उसी दिन मर गए हैं। तो ये मुर्दा घोड़ा घास कैसे खा रहा है, मुझे तो ये मालूम नहीं पड़ता है। डर किस बात की? जब हम और आप मर चुके हैं तो फिर हम पर कोई क्या कर सकता है? एक मुर्दों के साथ क्या करेगा? मेरे प्रियो, इसलिए एक बात को हमेशा जानिए, जो यीशु मसीह एक बात को कहे थे, जो अपने प्राण को बचाना चाहेगा वो उसे खोएगा। आज जितने लोग परमेश्वर को पहचानना नहीं चाहते हैं और वे अपने रीति रिवाज से, अपने मन के अनुसार, अपने कर्म के द्वारा अपने प्राण को बचाना चाहते हैं, वे सब अपने प्राण को खोएंगे। लेकिन अभी जैसे प्रभु के प्रिय दास पास्टर नायक साहब जी आराधना में कह रहे थे कि हमें अपने क्रूस उठाना होगा। क्रूस उठाने का मतलब होता है, क्रूस वही उठाता है जिसको क्रूस की मृत्यु का सजा सुनाया जाता है, वही अपना क्रूस उठा करके चलता है कि जहां उसे क्रूस पर लटकाया जाएगा वहां तक वो क्रूस लेकर के चलेगा। तो यीशु मसीह ने कहा, जो कोई मेरे पीछे आना चाहता है वो सबसे पहले अपने आप का इनकार करे कि मैं जिंदा नहीं हूं, मैं मर चुका हूं, और अपना क्रूस उठा ले।
इसीलिए संत पौलुस कहते हैं, अब मैं जिंदा नहीं रहा बल्कि यीशु मुझ में जिंदा है। हालेलुया। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, हम जितने भी प्रभु के संतान हैं, हमारे अंदर आज यीशु जिंदा है। हम मर चुके हैं उसी दिन जिस दिन आपने और मैंने यीशु को अपने जीवन में उतारा। हमने जिस दिन उसके नाम से बपतिस्मा लिया है, उसी दिन आप और मैंने मर चुका है। आज हमारे अंदर यीशु जिंदा है। इसलिए अगर हमारे अंदर प्रभु यीशु मसीह जीवित है, यीशु डरता नहीं है, यीशु लजाता नहीं है। यीशु खुलेआम सबके सामने कहता है कि हाँ मैं हूं। उसने कहा मैं हूं, मेरा नाम है मैं हूं, मैं हूं, मैं मार्ग हूं, मैं सत्य हूं, मैं जीवन हूं, मैं जीवन की रोटी हूं, मैं जीवन का जल का सोता हूं, मैं जगत की ज्योति हूं, मैं हूं। तो अगर यीशु आपके और मेरे अंदर जिंदा है तो आज खुल के बोलिए मैं हूं। हाँ मैं यीशु हूं, हाँ मैं ईसाई हूं, मैं क्रिश्चियन हूं, मेरा पिता यीशु है, मैं उनका बेटा हूं, मैं उनकी बेटी हूं, मैं हूं। मेरे अंदर यीशु जीवित है, यीशु नहीं डरता है। इसलिए कहा मत डर क्योंकि मैं तेरे साथ हूं। जितने लोग आज भी अपने आप को ईसाई और क्रिश्चियन कहलाने से डरते हैं और लजाते हैं, मैं मानता हूं कि उनके अंदर आज भी यीशु नहीं है। मेरे प्रियो, इसलिए हमें निडर हो करके दुनिया वालों के सामने पहले ये कहना होगा कि हाँ मैं ईसाई हूं। मेरे अंदर जो निकम्मा मन था, जिस दिन मैंने विश्वास किया प्रभु यीशु मसीह ने अपने पवित्र लहू से मेरे उस निकम्मे मन को धो करके मुझे एक शुद्ध मन दिया है। आज मैं धर्मी हूं, पहले मैं एक पापी था। तो आज जितनों ने परमेश्वर को नहीं पहचानना चाहा, आज तो जिन्होंने पहचानना नहीं चाहा है और नहीं पहचानना चाहेंगे, वे धर्मी नहीं हो सकते हैं। उनके अंदर निकम्मा मन है, उनका निकम्मा मन बदल नहीं सकता है जब तक तो यीशु पर विश्वास नहीं करेंगे। तो मेरे प्रियो, जब हमारा ये निकम्मा मन बदल करके शुद्ध हो गया है, आज हम धर्मी हैं, आज हम गर्व के साथ कहते हैं कि हाँ यीशु मेरा प्रभु, यीशु मेरा परमेश्वर है, मैं ईसाई हूं। हम लोग गाना तो गाते हैं, क्रूस उठाकर मैं चलने लगा, मैं ना डरूंगा, मैं ना डरूंगा। गाना तो गाते हैं मैं ना डरूंगा, लेकिन डरते हैं। लोगों के सामने बोलते नहीं मैं ईसाई नहीं हुआ हूं, मैं क्रिश्चियन नहीं बना हूं, मेरा मन बदला है। अरे भाई, मन तो आपका बदला है, यही तो है क्रिश्चियन होना। जिस दिन आपका मेरा मन बदला उसी दिन हम क्रिश्चियन बने हैं, उसी दिन हम ईसाई हुए। और मैं आज आप लोग को एक सच्चाई बताना चाहता हूँ, इस दुनिया में चाहे जितने भी मनुष्य हो, चाहे किसी भी धर्म या समुदाय के हों, अपने आप को धर्मी कहते हों, और एक मनुष्य क्रिश्चियन है, बशर्ते वो अब तक जानता नहीं है। क्योंकि वचन में लिखा हुआ है सारी वस्तुएं उसी के द्वारा सिरजी गई, कोई भी वस्तु उसके बिना सिरजी ना गई। तो यीशु के द्वारा ही जब सृष्टि बनी, यीशु नहीं सिरजा, कौन ईसाई नहीं है। लेकिन वे जानते नहीं है अब तक, इसलिए वे मानते नहीं है। जिस तरह आप और मैंने भी जब तक ये बात को नहीं जानते थे कि हाँ परमेश्वर एक है और वो प्रभु यीशु मसीह है, उसी ने मुझे इस दुनिया में लाया है, वही मेरा परमेश्वर, वही मेरा पिता है। हमने जिस दिन जाना उस दिन हमने विश्वास किया। तो जब तक तो कोई सुनेगा नहीं, वो जानेगा कैसे? और जब जानेगा नहीं तो मानेगा कैसे? मेरे प्रियो, मानने से पहले जानना जरूरी है और जानने से पहले सुनना जरूरी है। इसलिए संत पौलुस कहते हैं रोमियो 10:17 में, क्योंकि विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। इसलिए अगर विश्वास, वही विश्वास करता है जो मसीह के वचन को सुनता है। और आज याजक का काम यही है कि हम मसीह के वचन को निडरता से
हर एक के सामने हम ये खोल के प्रचार करें कि मैंने कैसे आज क्रिश्चियन बना। क्योंकि आज लोग क्रिश्चियन होते हुए भी अपने आप को क्रिश्चियन कहने से लजाते हैं, डरते हैं, एक निंदा की बात मानते हैं। वे जानते ही नहीं कि मुझे किसने इस दुनिया में लेकर के आया है। क्योंकि यहाँ के बहुत सारे ढोंगी धर्म गुरुओं ने उन्हें बरगला दिया है, उनके मार्ग को भटका दिया है, डाइवर्ट कर दिया है। सत्य मार्ग प्रभु यीशु मसीह है, उसके मार्ग से डाइवर्ट कर दिया है। और ये जो चालाक शिकारी है शैतान, इसका काम ही है, हम लोग जानते हैं जब शिकार आप लोग ध्यान से कभी देखे होंगे डिस्कवरी चैनल, तो वहां पर मालूम पड़ता है कि एक शिकारी जानवर क्या करते हैं, शिकारी को झुंड से अलग करते हैं, पहले उसका डाइवर्ट करते हैं, उसका रास्ता भटका देते हैं कि वो झुंड से अलग हो जाए, तब तो उसको अपने हवाले में ले लेते हैं। आज शैतान का काम भी यही है कि वो मार्ग से भटकाना चाहता है। हम लोग एक वचन को पढ़ेंगे, भजन संहिता उसका 14 अध्याय और उसका 1 से 3 पद को हम लोग पढ़ेंगे। मूर्ख ने अपने मन में कहा, कोई परमेश्वर है ही नहीं, वे बिगड़ गए, उन्होंने घिनौने काम किए हैं, कोई सुकर्मी नहीं। इसका मतलब कोई सुकर्मी नहीं, इसका मतलब सब कुकर्मी। जो कोई परमेश्वर को जानना और पहचानना ना चाहा अब तक, वे सब कुकर्मी हैं, वे सब बिगड़े हुए हैं, वे परमेश्वर के बिगड़े बेटे बेटियां हैं। वे उस उड़ाऊ पुत्र की नाई हैं जो परमेश्वर के अविनाशी बीज को, परमेश्वर के आत्मा को उन लोगों ने नाश किया है, बर्बाद किया है। वे उस उड़ाऊ पुत्र के नाई बिगड़े बेटे बेटियां हैं, और जब तक वे अपने आपे में नहीं आएंगे, जब तक वे अपने आप को नहीं पहचानेंगे कि मैं किसकी बेटा और किसकी बेटी हूं, मैं कहां था, मेरा जिंदगी में क्या था, परमेश्वर ने मुझे किस मकसद से इस दुनिया में लेकर के आया, जब तक वे अपने आपे में नहीं आएंगे तो वे पिता के पास लौट करके नहीं आएंगे उस उड़ाऊ पुत्र के समान। मेरे प्रियो, आप और मैंने भी उस बिगड़े बेटे बेटियों के ही झुंड में थे, लेकिन जिस दिन हमने अपने आपे में आया, हमने देखा कि नहीं, मेरा पिता जिसने मुझे सृष्टि करके लाया है, मेरा पिता मुझे सुख, शांति, आनंद और खुशी से भरने वाला पिता है। और आज मैं यहाँ परदेश में, इस संसार की दुनियादारी में, मैं जो है अपने आप को, परमेश्वर को नहीं जानने, नहीं पहचानने के कारण, मैं उनकी आज्ञाओं पर ध्यान नहीं देने के कारण, उनकी बातों को नहीं सुनने के कारण मैंने अपने जीवन को बिगाड़ चुका है। और जिस दिन आप और मैंने अपने आपे में आया, तो हमने अपने पिता परमेश्वर के पास लौट आया, और परमेश्वर ने हमें अपने बाहों में भर करके हमसे प्रेम किया। हालेलुया। आज हम प्रेमी पिता के प्रेमी पुत्र हैं। प्रेम, परमेश्वर प्रेम है, जहां प्रेम नहीं वहां परमेश्वर नहीं। मेरे प्रियो, आप और मैंने भी इस आत्मिक प्रेम को नहीं पहचाना था पहले, और इसलिए हम भी उस बिगड़े बेटा और बेटियों के झुंड में थे। जब हमने अपने आपे में आया, हम अपने आप को देखा, जब पिता की ओर दृष्टि लगाया, हमें मालूम पड़ा कि नहीं, मैं ऐसा नहीं था,
मैं अपने मनमानी करके आज अपने जीवन को इस हालत में लेकर के आया है। तो फिर आप और मैंने पिता के पास लौट आया, हमने परमेश्वर के पास आकर के हमने क्षमा मांगा, पिता मैं गुनाहगार हूँ, प्रभु जी मैं एक पापी हूँ, मैंने बहुत सारी गलती किया है, मुझसे गलती हुई है पिता, आप दया करो, मेरे गुनाहों को क्षमा करो। परमेश्वर ने आपने और मेरे गुनाहों को क्षमा किया, हमारे उस तमाम बिगड़े गुणसूत्र को उसने फिर से शुद्ध पवित्र किया और आज हमारे अंदर ये शुद्ध और पवित्र डीएनए जो स्वयं प्रभु यीशु मसीह का है, वो पवित्र आत्मा है जो हमारे अंदर दौड़ रहा है। हालेलुया। इसलिए संत पौलुस कहते हैं कि क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर के मंदिर हो, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा तुम में, तुम्हारे अंदर, तुम्हारे मन में वास करता है। हालेलुया। आज जो है यही पवित्र आत्मा यीशु मसीह का डीएनए है और हम तमाम विश्वास करने वाले परमेश्वर के बेटे बेटियों के अंदर आज ये डीएनए दौड़ रहा है। इसलिए हम परमेश्वर की संतान हैं और हम गर्व से कहते हैं कि मैं एक ईसाई हूं, मैं एक क्रिश्चियन, क्योंकि यीशु ही मेरा पिता, यीशु ही मेरा परमेश्वर है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए मेरे प्रियो, हमें डरने की कोई जरूरत नहीं है, हमें निडरता से चलना पड़ेगा। आइए हम लोग एक वचन पढ़ते हैं, यशायाह नबी का पुस्तक, उसका 59वां अध्याय, उसका 2 पद। यशायाह 59:2। परंतु तुम्हारे अधर्म के कामों ने तुमको तुम्हारे परमेश्वर से अलग कर दिया है और तुम्हारे पापों के कारण उसका मुंह तुमसे ऐसा छुपा है कि वह नहीं सुनता। वो नहीं सुनता। परंतु तुम्हारे अधर्म के कामों ने, तुम्हारे अधर्म के कामों ने तुमको तुम्हारे परमेश्वर से अलग कर दिया है। तुमको तुम्हारे परमेश्वर से अलग कर दिया है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज इन तमाम परमेश्वर के नहीं पहचानने वालों के अधर्म के कामों ने उनको उनके परमेश्वर से अलग कर दिया है, अलग कर दिया है। हाँ, और तुम्हारे पापों के कारण, और उनके पापों के कारण उसका मुंह तुमसे ऐसा छिपा है, उनके पापों के कारण परमेश्वर का मुंह उनसे ऐसा छुपा है कि वह नहीं सुनता। परमेश्वर आज उनकी नहीं सुनता, आज उनकी नहीं सुनता। इसलिए वो चाहे कहीं भी जाकर के कितनों भी पवित्रता दिखाएं, कितनों भी भक्ति का रूप ले लें, मगर उनके अंदर वो शक्ति है ही नहीं, उनके अंदर ये पवित्र डीएनए है ही नहीं। इसलिए परमेश्वर अपना मुंह उनसे छिपा लिया है और उनकी नहीं सुनता। इसलिए उनका सुनता कौन है? ये चालाक शिकारी शैतान। उनका सुनता है ये चालाक शिकारी शैतान और उन्हें भी अपना शिकार बना लिया है, क्योंकि इस चालाक शिकारी शैतान को ये मालूम है कि अब मेरा समय थोड़ा ही बचा है, क्योंकि अब मैं बहुत जल्दी आग के कुंड में, आग का झील में जाने वाला है, ये उसको मालूम है। इसीलिए आज वो हमेशा उनकी सुनता है जिनकी परमेश्वर नहीं सुनता, जिनकी आराधनाओं को, जिनकी धार्मिकता की बातों को परमेश्वर नहीं सुनता, उनकी बातों को ये चालाक शिकारी शैतान सुनता है और ये खुशी से गदगद रहता है कि बस मेरा काम चल रहा है। आप लोग ये गाना सुने हैं ना, मैं तो चला जाऊंगा सनम, तुम्हें भी साथ ले जाऊंगा। आज शैतान यही काम कर रहा है, मैं तो चला जाऊंगा सनम, आग के झील में तुम्हें भी साथ ले जाऊंगा। अब तक जितनों ने परमेश्वर को पहचानना नहीं चाहा, वे सब शैतान को पहचान लिए हैं और शैतान
उन्हें अपने साथ लेकर के जाएगा। जैसे हमारा प्रभु यीशु मसीह ने हमसे कहा है, अपने प्रिय पुत्रों से कहा है कि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूं, और जैसे ही मैं तुम्हारा जगह तैयार करूंगा तुम्हारे लिए, तो मैं तुम्हें लेने के लिए खुद आऊंगा और मैं तुम्हें अपने साथ लेकर के जाऊंगा, ताकि जहां मैं रहूंगा वहां तुम भी रहोगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। वैसे ही शैतान भी कहता है कि जहां मैं जाऊंगा वहां तुम्हें भी अपने साथ लेकर के जाऊंगा, जहां मैं रहूंगा वहां तुम भी मेरे साथ रहोगे, वो भी कहता है। तो मेरे प्रियो, ये मर्त्यभूमि है। इस पृथ्वी पर जो भी जन्म लेगा, पैदा होगा, उसे मरना पड़ेगा। इसलिए वचन में लिखा है, मनुष्य का एक बार जन्मना, फिर मरना, उसके बाद उसका न्याय का होना निश्चित है। न्याय का होना निश्चित है, न्याय उसी का होगा। इसलिए वचन में लिखा, जो कोई मसीह यीशु में है, अब जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं है, परंतु अब जो मसीह यीशु में नहीं है उन पर दंड ही दंड की आज्ञा है। और वो ही मसीह यीशु में नहीं है जो अब तक परमेश्वर के इस जीवित सुसमाचार के वचन को सुनना और मानना नहीं चाहते हैं, परमेश्वर को पहचानना नहीं चाहते हैं, जिनके अंदर ये गड़बड़ डीएनए दौड़ रहा है, जिनका गुणसूत्र बिगड़ा हुआ है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, इसलिए हम गर्व से कहते हैं कि मैं परमेश्वर यीशु मसीह, यीशु का मैं बेटा हूं, मैं एक ईसाई हूं, मैं एक ईसाई हूं। मैं पहले अधर्मी था, मेरे अंदर कोई धर्म नहीं था, क्योंकि मेरे अंदर भी वो बिगड़ा हुआ डीएनए था। मैं एक बिगड़ेल बेटा था, मैं एक उड़ाऊ पुत्र था। लेकिन जिस दिन मैंने अपने आपे में आया, मैंने जिस दिन अपने पापों को जाना और माना, मैंने जिस दिन अपने पापों के लिए प्रभु से विनती किया, दया का भीख मांगा, परमेश्वर मेरे पापों को क्षमा कर दिया, अपने पवित्र लहू से धो दिया। आज जो कोई प्रभु यीशु मसीह के सामने आकर के अपने पापों और गुनाहों को मान लेता है, परमेश्वर से दया का भीख मांगता है, कहता है कि प्रभु आप उस लहू से जिसको क्रूस पर आपने बहाया, मेरा भी इस पाप का कीमत, मेरा कर्जा आप चुका दिया है, मैं विश्वास करता हूं, उसी दिन उसका चुकता हो जाता है और उसका ये बिगड़ेल गुणसूत्र, ये डिस्टर्ब डीएनए पूर्णतः जो है वो स्पेशल हो जाता है, शुद्ध और पवित्र मन हो जाता है, पवित्र आत्मा का वास उसके अंदर होने लगता है और पवित्र आत्मा ही परमेश्वर यीशु मसीह का डीएनए है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो मेरे प्रिय भाई और बहनों, आइए हम लोग इस बात को जान गए कि हाँ, आज हम गर्व से कहते हैं कि हम ईसाई हैं, क्योंकि धर्म परिवर्तन नहीं, धर्म तो था ही नहीं, धर्म तो आज आपके और मेरे जीवन में आया है। जिस दिन आप और मैंने यीशु के नाम से विश्वास किया, उसी दिन हमारे अंदर धार्मिकता आई है। और जिस दिन हमने मुंह खोल करके ये अंगीकार करना शुरू किया कि हाँ, मैं एक ईसाई हूं, मैंने यीशु को अपना जीवन का उद्धारकर्ता मान लिया है, यीशु ही मेरा उद्धारकर्ता, यीशु ही मेरा पिता, यीशु ही मेरा परमेश्वर है, और मैंने और आपने उसी दिन ईसाई बन चुका है। इसलिए हमें निडर होकर के सबके सामने खुल्लम खुला कहना है कि मैं एक धर्मी हूं, परिवर्तित नहीं हूं, मेरा मन परिवर्तित हुआ है, मेरे अंदर जो अशुद्ध डीएनए था, जो निकम्मा मन था, वो मन परिवर्तन हुआ है और आज मैं एक धर्मी हूं और आज मैं परमेश्वर का पुत्र हूं। प्रेज द लॉर्ड। आइए इन्हीं वचनों के द्वारा परमेश्वर आज हम सबों को आशीष दे। आइए हम छोटी सी दुआ करेंगे। दयालु पिता, हम आपको तहे दिल से धन्यवाद देते हैं पिता कि आपने इतनी देर हमारे बीच उपस्थित होकर के प्रभु जी हम तमाम आपके बच्चों के साथ अपने बोल और बातचीत किया है, हमारे तमाम आत्मिक घटी कमी को आपने पवित्र वचन के द्वारा पूरा किया है पिता, इसके लिए आपको तहे दिल से धन्यवाद देते हैं।
धन्यवाद देते हैं प्रभु जी कि अपने आप तो हम सबों को संभाले रखा है। पिता, हम एक बार फिर से आपके पवित्र हाथों में सौंपे जाते हैं। खुदाबंद पिता, अपने नियंत्रण में लीजिए, अपने प्रेरणा से प्रेरित कीजिए प्रभु जी। जैसे अब तक हमें संभाले रखा प्रभु जी, आज सारा दिन भी हमारी रक्षा रखवाली हिफाजत अपने हाथ में लीजिए प्रभु जी। आपके मर्जी के अनुसार जीवन जीने में निडरता से हमें प्यारे प्रभु जी, आपका बेटा और बेटी कहने में आप हमें सामर्थ्य दीजिए, हमें शक्ति दीजिए प्रभु जी। हम धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद के साथ ही छोटी सी विनती को मांगते हैं, उद्धारकर्ता यीशु मसीह के पवित्र नाम में सुनिए, बड़ी दया से अनुग्रह द्वारा आपके स्वर्गीय राज्य में। आमीन आमीन।